अक्सर लोगों का दिल बाज़ औक़ात बहुत तेज़ धड़कना शुरू कर देता है, जिसको अंग्रेज़ी में हम पैल्पिटेशन या फ़ास्ट हार्ट बीट कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका दिल जो है ना बार-बार तेज़ धड़कता है, तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और उनको ठीक करने के लिए हमारे पास नेचुरल तरीके से कौन-कौन सी नेचुरल या हर्बल रेमेडीज़ मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इस कंडीशन को, इस कैफ़ियत को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जब उनके दिल की धड़कन तेज़ होती है, तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि आपको ये मसला हुआ क्यों और उसके पीछे कौन-सी वजूहात होती हैं। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो है 5-6 मिनट की, अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ भी शेयर करूँगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इस कैफ़ियत को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, कोई भी अपना इलाज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा अपने आप को दूर रखें। तो बेसिकली जो होता है हार्ट पैल्पिटेशन, वो लगता है कि आपके दिल की जो धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, फ्लटरिंग होती है, पाउंडिंग होती है, और वो ये कैफियत जो ना आप कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक फील करते हैं। तो अचानक बैठे बैठे आपको लगता है कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, और वो कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रह सकती है। इसके साथ आप शायद जानते हो कि हमारे दिल की जो एवरेज सिटिंग रेस्टिंग पोजीशन पे हार्ट बीट होनी चाहिए, वो 60 से 100 तक होनी चाहिए। तो अगर आपकी हार्ट बीट जो है 60 और 100 के दरमियान है, तो वो एक ठीक कंसीडर की जाती है। लेकिन जब 60 से कम होगी तो वो स्लो हार्ट बीट होती है, और उससे ऊपर जाएगी तो वो फास्ट हार्ट बीट हो जाती है या रैपिड हार्ट बीट होती है। अब जब किसी को पेल्पिटेशन या हार्ट बीट्स होती हैं, तो उनको होता क्या है, कैसी फीलिंग होती है? उनको ये लगता है कि उनके दिल की धड़कन कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई है, और कभी-कभी उनको ये भी फ़ील होता है कि हार्ट बीट जो वो मिस हो रही हैं, स्किप हो रही हैं। यानी 2 हार्ट बीट्स के दरमियान या 3 के दरमियान कभी-कभी उनको लगेगा कि एक हार्ट बीट उनको हुई ही नहीं है, यानी उनको फ़ील ही नहीं हुई। कभी-कभी कुछ लोगों को नाज़िया, वोमिटिंग यानी इसके साथ उल्टियाँ वगैरह भी आ सकती हैं। हेडेक भी हो सकता है, आपकी सांस में दुश्वारियाँ आपको लेने में हो सकती है, आपके हाथ पाँव ठंडे हो सकते हैं। और ये कैफियत अक्सर लोगों को एक्टिविटीज़ यानी जब वो कोई काम करते हैं तब होती है, और कुछ लोगों को इवन रेस्टिंग पोजीशन में भी, यानी आप आराम कर रहे हैं, बैठे हुए, लेटे हुए, और अचानक आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ये कैफियत जो है ज़रूरी नहीं कि काम से ही हो, आराम से भी कुछ लोगों को हो सकती है। लेकिन ये बात याद रखें कि जब कभी आपके हार्ट की कंडीशन अचानक हो और उसके साथ आपके सीने में बहुत शदीद किस्म का दर्द हो, तो आपको फ़ौरन इमरजेंसी हेल्प लेनी चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको लगे कि आपकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी सांस लेना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है, आपको चक्कर आने शुरू हो गए या आपको बेहोशी की तरफ आना शुरू हो गए, तो वहाँ पर आपने वेट नहीं करना, आपको फ़ौरन ANE या इमरजेंसी या एम्बुलेंसेस वगैरह को कॉल करके अपने आप को सर्वाइव करना चाहिए, क्योंकि ये एक अर्जेंट कंडीशन हो सकती है। अब इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्योंकि जब तक हम किसी बीमारी की वजह को नहीं जानेंगे, हम उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। तो अक्सर इस बीमारी में, पैल्पिटेशन में, वजह लोगों को नहीं मालूम होती कि पैल्पिटेशन के पीछे असल वजह है क्या। तो नॉन जो है ना कॉजेज़ इसकी अक्सर नहीं होती। लेकिन कभी कभी ये देखा गया कि ये ज़्यादा उम्र के लोगों में ये बीमारी, ये कंडीशन हो जाती है, या वो लोग जिनका थायराइड का प्रॉब्लम होता है, ओवर एक्टिव थायराइड है, तो उनको पैल्पिटेशन ज़्यादा होती हैं। तो जब तक आप अपने थायराइड की बीमारी को ठीक नहीं करेंगे, आपको पैल्पिटेशंस का मसला लगा रहेगा। या अगर आपका ब्लड प्रेशर अक्सर ऊपर रहता है, हाइपरटेंशन की बीमारी आपको है, तब भी ये पैल्पिटेशंस आपको हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका एड्रीनलिन लेवल यानी जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेते हैं, पैनिक अटैक आपको लगते हैं, या डिप्रेशन होती है, या आप अचानक जो है ना घबरा जाते हैं, फेयर होता है, या अगर आपको कोई अच्छी या बुरी खबर सुनकर अचानक आपके दिल की धड़कन भी तेज़ हो सकती है, यानी स्ट्रेस के साथ भी इसका ताल्लुक जो है ना बहुत ज़्यादा डायरेक्टली लिंक किया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, अक्सर आप दूसरी बीमारियों के लिए आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी आपको पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। तो अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं रेगुलर तरीके से, तो उसका लेबल पढ़ें, लेबल के ऊपर लिखा होता है कि उसकी वजह से तो कहीं आपको पैल्पिटेशन नहीं हो रही। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके उस दवाई को चेंज करवा सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, या सिगरेट पीते हैं, निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं, या कोकेन लेते हैं, तो वो स्टिमुलेंट्स होते हैं, उनकी स्टिमुलेशन की वजह से भी आपकी पैल्पिटेशन या हार्ट बीट बढ़ जाती है। ख़वातीन में ख़ासकर मेंसेस के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान और मेनोपॉज़ के बाद जब हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, तो उनमें दिल की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी आपके दिल के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, ये आपके दिल के वाल्व्स कमज़ोर हो जाते हैं, या अगर आपको पहले हार्ट अटैक हुआ है, या अगर आपकी कोई हार्ट सर्जरी हुई है, तो दिल की जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उस वजह से भी हार्ट बीट पे असर पड़ सकता है। अब नाज़रीन, हम बात करेंगे कि सलूशन क्या है। अगर आपको बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद मैग्नीशियम, कोएंजाइम Q10, विटामिन B12, विटामिन C और पोटाशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सप्लीमेंट के इस्तेमाल से देखा गया है कि पैल्पिटेशन की कमी हुई है और आपको काफ़ी बेहतर फील हुआ है।
अगर आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर्बल रेमेडीज़ में जो टॉप 5 रेमेडीज़ हैं उसमें अर्जुना का नाम आता है। आप गार्लिक यानी थोम का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल करें, सेफ्रॉन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हॉथॉर्न एक प्लांट है, और साथ ही साथ आप जो अंगूर होते हैं या अंगूर से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट होती हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपकी दिल की ताकत भी बेहतर होगी, टोनिफाई होगा, और आपकी पल्पिटेशन में भी काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है। अगर आप बैरूनी तौर पर कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहें तो अरोमा थेरेपी मसाज ऑयल आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन ऑयल्स में जो सबसे इफेक्टिव ऑयल्स होते हैं उसमें मार्जोरम है, लैंग लैंग है, क्लेरी सेज है, लेवेंडर है और मेलिसा है। तो इनमें से एक या दो जो भी आपको सूट करते हैं इनका आप बैरूनी इस्तेमाल करें। इन ऑयल्स को कभी भी पिया नहीं जाता, इनको आप सिर्फ मसाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इनको डेफिनेटली आपको किसी कैरियर या बेस ऑयल में मिक्स करना पड़ता है। तो ये मसाज ऑयल बनाकर आप अपने सीने और अपनी गर्दन के एरिया में, रीजन में दिन में 1 या 2 मरतबा आप मसाज करें तो इसकी स्मेल से आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे और आपकी पल्पिटेशन बेहतर होगी। सबसे आखिर में मैं आपके साथ टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडीज़ शेयर करूंगा, जिसमें हम आपकी कॉजेज़ को और आपके सिम्टम्स को देखकर दवाई देते हैं, लेकिन नॉर्मली ये दवाइयाँ आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। नंबर 1 दवाई का नाम है कॉफ़िया कुरूडा। वो लोग जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं वो ये दवाई लेंगे तो कॉफ़ी के जो नेगेटिव असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो जेल्सीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर है या नीचे है, दोनों तरह में जेल्सीमियम मेडिसिन हेल्प कर सकती है। स्पाइजेलिया भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, खासकर जिन लोगों को लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम्स होती हैं। आर्सेनिक एल्बम उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस लेते हैं, थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और फेरम मेटालिकम तब ली जाती है जब आप में आयरन की कमी होती है, सर्कुलेशन का मसला होता है, ब्लड का मसला होता है। अब ये दवाइयाँ आपको लेनी कैसी चाहिए? यकीन करें कि आपको होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अगर आप इनको गोलियों की सूरत में लेंगे। तो आप इस मेडिसिन को 30 या 200 सी में शुरू करें, डायरेक्टली फ्यू पिल्स आप अपने मुंह में डालें और उनको चूसें। लेकिन बेहतर है कि आप किसी क्वालिफाइड जो ना होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें। नॉर्मली आपको ये पिल्स जो है मिल जाती है मार्केट में इस तरह से, तो ये गोलियाँ आप डायरेक्ट अपने मुँह में रखें 3-4 टाइम दिन में, तो आप देखेंगे कि आपकी पल्पिटेशन ठीक हो जाएगी। लेकिन जो मेडिसिन आपको सूट करती है वही आपने लेनी है। यानी आपने या तो लेनी है कॉफ़िया क्रूडा, जेल्सीमियम लेनी है, आर्सेनिक एल्बम लेनी है, या स्पाइजेलिया लेनी है, या अगर आप में आयरन की कमी है तो आपने फेरम मेटालिकम लेनी है। तो अगर आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो वो आपकी कॉज को देखते हुए आपके साथ बेस्ट जो दवाई होगी वो शेयर करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर आपको इसमें मज़ीद कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर मज़ीद इन्फॉर्मेशन हर बीमारी के बारे में ले सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है mindbodyheal.co.uk। अगर आपको मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन या कुछ और एडवाइस चाहिए तो आप मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप रब्ता करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। आपके साथ दोबारा किसी और मौजू पर जल्दी बात होगी, लेकिन आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमेशा हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन पल्पिटेशन जो है ये इनिशियली तो कोई ऐसा सीरियस मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको काफ़ी अर्से से ये मसला हो रहा है तो डेफिनेटली इसकी डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी लॉन्ग टर्म वेलनेस में काफ़ी मदद मिलेगी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर और बाय बाय।